हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अब लगभग 12-13 दिन रह गए हैं हमारे इस साल के सबसे लंबे रोड ट्रिप के लिए। सो हम जा रहे हैं हैदराबाद से देहरादून, उत्तराखंड में। मतलब उत्तराखंड में 2 जगह जा रहे हैं, एक तो कॉर्बेट के पास, नैनीताल के पास रहेंगे 2-3 दिन, और फिर देहरादून रहेंगे 5 दिन। ओवरऑल ट्रिप लगभग 16 दिन के आसपास का होने वाला है। सो हमारे बेटे का दशहरा वेकेशन है, सो उसका पूरा दशहरा वेकेशन इसी हॉलीडे में निकल जाएगा। अगर कहाँ कहाँ जाएंगे हम उसकी बात करें तो हम हैदराबाद से शुरू होंगे, फिर एक दिन नागपुर रुकेंगे, फिर एक दिन सागर रुकेंगे मध्य प्रदेश में, उसके बाद एक दिन आगरा रुकेंगे, फिर 2 दिन दिल्ली रुकेंगे, उसके बाद 3 दिन नैनीताल और कॉर्बेट के पास उत्तराखंड में रुकेंगे, कोटबाग करके एक जगह में, और फिर उसके बाद 5 दिन हम देहरादून जाएंगे। और फिर देहरादून से वापस आने के लिए फिर हम देहरादून से आगरा आएंगे, आगरा से फिर हम सागर आएंगे, सागर से फिर हम नागपुर आएंगे, और फाइनली हम हैदराबाद वापस आएंगे। सो ओवरऑल लगभग 5000 किलोमीटर कम से कम गाड़ी चलेगी। सो 5000 किलोमीटर का ये रोड ट्रिप होने वाला है, बहुत मज़ेदार होने वाला है। और ये प्रिपरेशन वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ, इसमें मैं सब दिखाऊंगा कि हम गाड़ी कैसे पैक करते हैं, गाड़ी की सर्विस करानी है, पंचर वंचर चेक कराना है, सामान मंगाना है, खाने का सामान पैक करना है, कपड़े पैक करने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लगभग जब भी कोई लंबी रोड ट्रिप होती है ऐसी 5-6 हज़ार किलोमीटर वाली या 4-5 हज़ार किलोमीटर वाली, तो लगभग 15-20 दिन पहले से अपना काम शुरू हो जाता है उसके लिए प्लानिंग का। मतलब प्लानिंग तो बहुत पहले होती है, बट पैकिंग वगैरह, गाड़ी रेडी करना, ये सब शुरू हो जाता है। सो ये सब आप इस वीडियो में देखोगे। सो बने रहिए इस वीडियो में आगे। और ये आप देख सकते हो कि आगे के दोनों टायर में तो 37 है प्रेशर, बट पीछे के दोनों टायर में 31 और 35 है। तो यहाँ पंचर होने का काफ़ी चांस लग रहा है। तो इसीलिए मैं अभी जा रहा हूँ, ये सामने देख सकते हो आप, मैं पंचर की दुकान के लिए निकल गया हूँ बाहर। अब जाते हैं, दिखाते हैं दोनों टायर, फिर आते हैं। और ये मैं पंचर वाले पे जा रहा हूँ, अपने यहाँ पे पास में ही है एक। और मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं चारों टायरों में जितनी भी, जब भी हवा भरता हूँ तो मैं बराबर भरता हूँ, तो उससे फ़र्क पता लग जाता है। जैसे अगर 2 टायरों में कम हो या एक में कम हो, बाकी 3 में बराबर हो, तो समझ जाता है कि मतलब कुछ पंगा है। जैसे अभी आप देख सकते हैं आप मीटर पे, पीछे वाले दोनों टायरों में 31 और 35 और आगे पे दोनों पे 37 है। जब मैंने भरी थी, मैंने बराबर भरी थी सब में। सो इसीलिए कुछ मुझे डाउट हो रहा है। पंचर एक में तो पक्का है, एक में पता नहीं। सो चलिए दिखाते हैं। अच्छा, कील है। ये था पंचर का कारण, इतना बड़ा कील। और ये कपड़े निकाल लिए मैंने, ये 45 पीसेस हैं कपड़ों के, 45 कपड़े हैं। ये आयरन करने जाएंगे, फिर ये आएंगे, तो फिर मैं पैकिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। और हमारा प्रेस वाला भी थोड़ा टाइम लेता है, तो मैं आज दूंगा तो लगभग हफ्ता भर तो वो लेगा। और अब अपनी ट्रिप स्टार्ट होने में 2 हफ्ते हैं, तो फिर भी मेरे पास 1 हफ्ता होगा पैकिंग वैकिंग करने के लिए। तो इसलिए ये 2 हफ्ते पहले मैं कपड़े दे देता हूँ। अभी 45 इसमें मेरे थोड़े से वाइफ के भी होंगे, बेबी के भी होंगे, उनके इतने नहीं होते, वो थोड़ा खुद भी कर लेते हैं, बट मेरे तो मैं दे देता हूँ सारे। सो लगभग आई थिंक 70-80 कपड़े होंगे, तो 1 हफ्ता वो लगाएगा हमारा प्रेस वाला, वो इतनी जल्दी देता नहीं है। सो चलिए ये कपड़े देंगे। और पंचर तो मैंने ठीक करा लिया, आपने देख लिया होगा पहले वीडियो में। अब नेक्स्ट काम है कि जो मेरा गाड़ी में किट बैग है, उस किट बैग को, मतलब उस किट बैग में सारा सामान एक बार चेक करना है कि सब सही है या नहीं। और उसके बाद फिर गाड़ी सर्विस देनी है। तो सर्विस का अपॉइंटमेंट भी अब मैं ले लूंगा, लगभग हफ्ता भर पहले लूंगा ट्रिप जाने से। तो अभी 2 हफ्ते हैं, तो 1 हफ्ते बाद का अपॉइंटमेंट भी आज मैं ट्राई करूंगा लेने की। और ये हमारी ट्रिप से 1 हफ्ते पहले का वीकेंड है, मतलब अब ये अगले वीकेंड पे हमें निकलना है। ये लास्ट वीकेंड है हमारा हैदराबाद में। सो आज काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, मतलब सामान रेडी करना पड़ेगा, जो चीज़ें चार्ज वार्ज करनी है वो सब कर लेंगे। और फिर नीचे गाड़ी भी खाली करनी है, बिकॉज़ गाड़ी सर्विस देनी है मंडे को। तो गाड़ी सर्विस हो जाएगी तो 2-3 दिन मिल जाएंगे चेक करने के लिए लंबी ट्रिप से पहले। सो आज मैं क्या कर रहा हूँ, आज मैं अभी सबसे पहले अपना सारा सामान वो कर रहा हूँ, मतलब जो चार्जिंग का सामान है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो बहुत सारे माइक्स हैं, बैटरी है, और क्या बोलते हैं, कैमरा है, ये गोप्रो है, ये सब चीज़ें मैं चार्ज कर रहा हूँ। ये ऑलरेडी चार्ज हो गई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं पहले। ये अपना Insta360 कैमरा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने चार्जर पे लगाई हुई हैं। ये सब चार्ज हो जाएंगी तो फिर ये रेडी हो जाएंगी ट्रिप के लिए। जैसे ये लाइट है, ये तो हो गई है, ग्रीन लाइट दिखा रहा है ये लाइट है। रात को अगर कुछ लेते हैं तो कई बार शॉट लेने के लिए। सो ये सब अब रेडी हो रहा है सामान धीरे धीरे।
अब ऐसे ही और कुछ भी सामान है जो चार्ज होना है वो गाड़ी में है। गाड़ी में अपना क्या है, एक टायर में हवा भरने वाला लिया है मैंने। पहले मेरे पास वायर वाला था, अभी मैंने वायरलेस वाला लिया है, मतलब चार्ज करके यूज़ करने वाला। उसको चार्ज करना पड़ेगा। और मेरी गाड़ी में एक बैटरी स्टार्टर होता है। बैटरी स्टार्टर तो बोले तो जैसे बैटरी कमज़ोर हो जाएगी तो वो एक पावर बैंक जैसा होता है, आप उसको कनेक्ट करके फिर वो आपकी गाड़ी की बैटरी स्टार्ट कर देता है। तो वो काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। बैटरी का कभी भरोसा नहीं होता, कभी कुछ हो सकता है, इसलिए उसको भी फुल चार्ज करके रखेंगे। सो अभी मैं नीचे जाता हूँ। एक पूरा बैग है मेरा ट्रैवल किट जो हमेशा मेरी गाड़ी में रहता है, उसको ऊपर लाते हैं और उससे फिर जो जो सामान है चार्ज करना है चार्ज भी कर लेंगे। और वो बैग में क्या क्या होता है वो भी आपको दिखा देंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हम इमरजेंसी में क्या क्या लेके चलते हैं। ये अब हम जा रहे हैं नीचे गाड़ी खाली करने। गाड़ी में बहुत सारा सामान है तो अब गाड़ी सर्विस के लिए देनी है तो वो सारा खाली करना पड़ेगा। और खाली करने का एक और कारण ये भी है कि अपने को उसमें कई सारी चीज़ें जो चार्ज करनी है, तो ये बैग ले जाते हैं यहाँ पे थोड़े। ये हमारा एक एरिया है डोर के पीछे का, इसको हमने ऐसे लगेज वो बनाया हुआ है सामान रखने के लिए। तो ये 2-4 बैग ले जाता हूँ बिकॉज़ गाड़ी में काफ़ी सामान है तो ऐसे लाना मुश्किल होगा, ऐसे बैग होगा तो आसान होगा। चले बेबी गाड़ी सामान लेके आते चलो। ये इधर अपनी गाड़ी खड़ी है, अब इसे अनलॉक करते हैं और इससे सारा सामान निकालते हैं। ये मैंने अनलॉक कर दिया। डिग्गी भी खाली करना पड़ेगा, मैं दिखा देता हूँ अभी इसमें डिग्गी में क्या है। ये पानी है, ये अब हम फेंक देंगे, काफ़ी पुराना हो गया बिस्लेरी का। वैसे भी नई बॉटल मंगाएंगे हम ट्रिप के लिए। वो बैग है इमरजेंसी किट वाला, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अभी आपको ऊपर जाके दिखाऊंगा क्या क्या है। वैसे ये पूरा ही खाली करना पड़ेगा बिकॉज सर्विस में कुछ नहीं रख सकते। ये इसमें ये भी पड़ा रहता है मेरा एक फ़िशिंग करने वाला, ये रॉड भी ले जाएंगे। चलिए सारा फ़िशिंग तो नहीं कर पाएंगे ये हमारा पुराना हो गया पानी तो इसको हम फेंक देंगे। वैसे भी नया बिस्लेरी का बॉटल लाएंगे हम अभी इस ट्रिप के लिए, तो इसको यही ड्रेन में खाली कर देते हैं। इसको ड्रेन में खाली कर देंगे, फिर आज नई बॉटल का ऑर्डर भी दे देंगे बिकॉज़ वो 3-4 दिन बाद आती है तो अपने ट्रिप में जाने तक आ जाएगी। चलो बेबी और भी सामान खाली करते हैं। और ये मैं गाड़ी खाली कर रहा हूँ, सबसे पहले इसको रख लेते हैं। पानी हमने खाली कर लिया, अब ये भी निकाल लेते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। इसमें ये इमरजेंसी किट वाला बैग है जिसके अंदर का आपको दिखाएंगे। और नीचे काफ़ी सारे अम्ब्रेला वगैरह हैं। अम्ब्रेला है, फिशिंग रॉड है और ये चॉपिंग बोर्ड है, ये सब है। ये अभी सेट करेंगे सामान, पहले निकाल लेते हैं। और ये भी निकाल लेते हैं, वाइफ के पता नहीं शूज़ रखे थे उसने, वो भी यहीं पड़े हैं। और क्या है, और ये मैट है हमारा। मैट तो हम लेके जाएंगे, बस अभी निकाल रहे हैं बिकॉज सर्विस के टाइम पे गाड़ी खाली करनी पड़ती है, तो मैट इसलिए निकाल रहे हैं, बट सर्विस होने के बाद दोबारा इसमें डाल। और ये भी कुछ है एक्चुअली, है क्या, जब भी मैं दिल्ली वगैरह जाता हूँ तो ये मैं बिस्किट्स लेके जाता हूँ फैमिली एंड फ्रेंड्स को देने के लिए। तो मैंने पहले ही ले लिए थे, बट अब गाड़ी सर्विस देनी है तो हटाने पड़ेंगे। ये 4 पैकेट्स लिए थे मैंने, ये यहाँ से हटा देते हैं और अभी इसी में रख देते हैं। जब गाड़ी सर्विस होके आएगी तो दोबारा डाल देंगे। ये जाने हैं हमारे साथ, ट्रिप पे ही जाने देने के लिए है, बट अभी गाड़ी खाली करनी पड़ेगी इसलिए रोक। और ये मेरी गाड़ी में हमेशा रेनकोट पड़ा रहता है, सो ये रेनकोट है। एक तो मिल गया, एक और होना चाहिए। ये नीचे का है, ऊपर का नहीं मिल रहा, शायद वाइफ ले गई होगी ऊपर का, अभी ढूंढेंगे। बट ये भी मैं हमेशा गाड़ी में रखता हूँ कि कहीं बारिश वारिश आ जाए तो अपने पास होना चाहिए। और टिश्यूज़ वगैरह होते हैं, ये हमेशा गाड़ी में होते हैं। ये सब अभी खाली करते हैं। और ये है, ये छोटे छोटे कैरी बैग्स हैं, ब्राउन बैग, जैसे कहीं ब्रेकफास्ट वगैरह मिलता है तो हम थोड़ा रख लेते हैं उसके लिए। और ये न्यूज़पेपर है गाड़ी साफ़ करने के लिए, हाँ ये गाड़ी साफ़ करने के लिए शीशे न्यूज़। और ये आप देख सकते हो, अब ये मैंने खाली कर दिया है, बस वो है वो गाड़ी का ही है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, इसी पे छोड़ देंगे। और ये है सामान जो इससे निकला है। अब गाड़ी का आगे का भी सामान निकालना पड़ेगा। हटो बेबी, वो गाड़ी का सामान है। गाड़ी के आगे भी बहुत सारे वायर्स वगैरह हैं तो अब वो निकालते हैं और वो भी लेके जाते हैं। और ये गाड़ी का पीछे का हिस्सा खाली कर लेते हैं। पीछे का तो कर लिया, डिग्गी वगैरह। यहाँ पे क्या है, हमेशा रेड बुल वगैरह पड़ी रहती है, सो वो सब निकाल लेते हैं। ये रेड बुल है, ये भी एक और रेड बुल है, 3-4। ये तो डीओ है, डीओ भी पड़ा रहता है गाड़ी में बिकॉज हम घूमते रहते हैं, कई बार भूल जाते हैं। और ये तो वाटर बॉटल है, चलो ट्रिप में काम आ जाएगी। और क्या है, और ये एक और रेड बुल है, 3-4 रेड बुल हैं। इस ट्रिप में ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं से काम चल जाएगा। ये पेंसिल है बेबी की क्या क्या पड़ा रहता है इधर। इधर भी कुछ है, इधर क्या है, अच्छा ये तो टिश्यूज़ है गंदे, ये तो अभी फेंक देंगे यहीं डस्टबिन में। और 1 लीटर का बॉटल, हाँ ये बॉटल भी है, ये भी ले जाएंगे। और ये वायर्स वगैरह हैं, वायर्स वगैरह तो अभी आगे से निकालते हैं।
और जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये मिल गया मुझे ऊपर का रेनकोट। ये आगे गिर गया था, वो था क्या पीछे से गिर के आगे चला गया था, तो इसको भी रख देते हैं। इधर बहुत सामान होता है हमारा, सो ये सब खाली करना पड़ेगा। ये तो टिश्यूज़ हैं, ये भी काम आ जाएंगे, साफ़ ही हैं, तो इनको रख लेते हैं। ये वो है ईयरफोन्स वगैरह हैं, ये पड़े रहते हैं। और ये क्या है, ये तो बेबी के शेल्स हैं, ये फेंक दें अब, रख दूंगा मैं। तो ये पॉकेट में रख लेना अभी, ठीक है। हाँ। यहाँ से अभी खाली करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो क्लीनिंग में फेंक देंगे सब। ओके। तो ये शेल्स भी इसी में डाल देते हैं। और क्या है, पेन्स वगैरह हैं इधर, 2-3 पेन पड़े हैं, ये पेन्स पड़े हैं। ये टूथपेस्ट है जो नोवोटेल में मिलता है छोटा सा, तो ये सारा इसी में डाल देते हैं। ये जितना सामान इधर से निकलेगा इसको इसी में डाल देंगे। ये भी इधर डाल देते हैं। ये टिश्यूज़ वगैरह हैं, हैंकी है, ये सैनिटाइज़र है, हम हमेशा रखते हैं गाड़ी में सैनिटाइज़र। वाटर बॉटल है पड़ी हुई थी गाड़ी में, इसको भी डाल देते हैं। ये अपना कैमरे का वो है, सामान है लगाने का। और बहुत सारे कॉइन्स हैं, मैं हमेशा कॉइन्स रखता हूँ गाड़ी में, बिकॉज साउथ में क्या है, बहुत जगह आपको पानी का वो बॉटल भरने का मिल जाता है सिक्के डाल के, तो ये मैंने कॉइन्स रखे। इनमें सबसे इंटरेस्टिंग मुझे 20 रुपये का कॉइन लगता है, ये मैंने कभी देखा नहीं था, अभी रिसेंटली मुझे एक दिन मिला। 20 रुपीज़ का कॉइन दिखा, हाँ ऐसा है, ये एक दिन मिला मुझे। 5 रुपये के हैं, 20 रुपये के, 1-2 रुपये के कॉइन्स हैं। ये छोटा सा वो है, ख़त्म होने वाला है, परफ्यूम है। काफ़ी सामान पड़ा रहता है इधर, इसे निकालते हैं, डालते हैं। और यहाँ पे वायर्स ये सब बहुत रहते हैं, चार्जर वगैरह, इन सब को भी निकालते हैं। ये एक निकाल लिया, ये एप्पल का निकाल लिया दूसरा। एक ये इसका है डैश कैम का वायर, ये छोड़ देंगे, ये तो कोई नहीं, कनेक्टेड रहता है। ये निकाल लेते हैं। और ये वो है अपना कार परफ्यूम, क्या बोलते हैं इसको, कार एयर फ्रेशनर, इसको भी निकाल लेते हैं। इसको अलग से रखेंगे, इसको सामान के साथ रखो तो वो सारे सामान में स्मेल आ जाती है, ख़राब कर देता है, तो इसको अलग से रखेंगे। और इधर अपना ये साइड में है खुपचा, इसमें बहुत सारी वायर्स, लॉक, ये सब पड़ा रहता है, ये निकाल लेते हैं। आप देख सकते हो इतनी सारी वायर्स हैं इसमें, ये सारे वायर्स के बंडल हैं, चार्जर्स हैं। थोड़ा इमरजेंसी सामान पड़ा रहता है, कभी कुछ मिलता है तो ये वो है इमरजेंसी के लिए। ये टूथपेस्ट है थोड़ा सा, ये सब मैं रखता हूँ यहाँ पे, इस सब को भी निकाल देते हैं। ये कहीं किसी होटल की चाबी रह गई है, विवांता की है, यहीं रखी है मैंने कि कभी जाएंगे वापस तो दे देंगे बोल के। विजयवाड़ा की है, विवांता विजयवाड़ा, छूट गया होगा उस टाइम पे, तो मैंने गाड़ी में ही रखा है कि कभी गाड़ी लेके जाएंगे तो दे देंगे। अब ये भी खाली हो गया, अब ये खाली करना पड़ेगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस ये अपने वाइफ के और मेरे सन ग्लासेस वगैरह निकाल लेते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स है वो तो इसी में छोड़ देंगे, वो तो सर्विस सेंटर में कोई दिक्कत नहीं है देने में। ये भी रखता हूँ मैं, टेप इमरजेंसी डबल साइड वाली, कुछ गाड़ी में चिपकाना पड़ जाए तो। ये एक वॉलेट एक्स्ट्रा रखता हूँ मैं, बिकॉज मेरा वॉलेट थोड़ा पुराना हो गया, पता नहीं किस दिन जवाब दे दे, तो एक गाड़ी में पड़ा रहता है। ये थोड़े मास्क हैं, कोविड के टाइम से अपने रखना शुरू किया था। और भी सामान है इधर, आपको दिखाता हूँ मैं। ये बिल्स वगैरह, ये इमरजेंसी में शीशा तोड़ने वाला वो है, अगर कभी इमरजेंसी हो जाए, फंस जाए तो शीशा तोड़ने के लिए हमेशा मैं रखता हूँ इधर। ये तो अपने बिल्स वगैरह हैं अलग अलग जगह के, गाड़ी के सामान के। और भी कुछ सामान है, ये किया का मेडिकल किट है, ये तो यहीं छोड़ देंगे। चलिए और कुछ नहीं है, और सब खाली हो गया। ये बिल्स भी यहीं छोड़ सकते हैं, बिल्स की भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब गाड़ी खाली होगी। इधर भी है, इधर जैसे ये पानी की बोतल है एक और ये क्लीनर है, क्या बोलते हैं वो वाला क्लीनर, ग्लास क्लीनर, ये भी रहता है मेरी गाड़ी में हमेशा, इसको भी ले जाएंगे ऊपर। और ये 2 कपड़े रहते हैं गाड़ी साफ़ करने के, इनको भी ले जाएं। ये गाड़ी से इतना सामान निकला है, अब क्या करेंगे, ये मैं बेबी को दे दूंगा। अभी वो वैसे वीडियो बना रहा है, बट मैं ये बेबी को दे दूंगा, ये बेबी ले जाएगा और ये बाकी सारा सामान मैं ले जाऊंगा। सो बेबी ये वीडियो। और ये आज है मंडे, और अब जो वीकेंड आएगा उस पर अपने को निकलना है। सो आज बहुत ज़रूरी काम है, गाड़ी सर्विस देनी है। सो मैंने लिस्ट बना ली है गाड़ी में क्या क्या काम है जो मुझे याद है करवाने के लिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, मैंने पेपर बना लिया है। सर्विस करानी है जिसमें ऑयल चेंज, कूलेंट चेंज, ब्रेक ऑयल अगर कम है तो वो टॉपअप करना है। बेल्ट्स चेक करनी है, मुझे ऐसे लग रहा है गाड़ी स्टार्ट करो तो खच 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 आवाज़ आ रही हो, बेल्ट से हो सकती है, तो वो सब चेक कराएंगे। व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट कराएंगे। एसी भी थोड़ा कूलिंग कम कर रहा है तो इसकी इवेपोरेटर क्लीनिंग करके एक सर्विस होती है, इसका कूपन पड़ा है मेरे पास, तो ये भी करा लेंगे। और पिछली सर्विस में इन्होंने कमेंट दिया था कि नॉइज़ फ्रॉम स्टीयरिंग रैक, सो ये दोबारा एक बार चेक करा लेंगे। ब्रेक्स चेक करा लेंगे कैसी हैं, मेरे हिसाब से ठीक होनी चाहिए। और मुझे किया कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन भी लेना है। पहले 3 साल फ्री था तो मैंने यूज़ किया,
अब अगले 3 साल के लिए आई थिंक 7,000 रुपये लगेंगे, तो वो मैं लेने की सोच रहा हूँ, तो वो बोलेंगे। और सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी है वो अपडेट कराने को बोलेंगे। सो ये सारा काम कराएंगे होपफुली। अभी मैं ऑफिस जाऊँगा तो जाते में मैं गाड़ी दे दूँगा, और मेरे ऑफिस से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है सर्विस सेंटर, तो वहाँ से मैं पैदल फिर अपना ऑफिस जा सकता हूँ। और फिर होपफुली शाम तक रेडी हो जाएगी गाड़ी। शाम को रेडी होगी तो फिर मैं जाके कलेक्ट कर लूँगा। सो अब मैं रेडी होता हूँ, ऑफिस के लिए निकलता हूँ और गाड़ी को सर्विस सेंटर पे ड्रॉप करता हूँ। और जब शाम को आऊँगा तो आपको खर्चा भी बता दूँगा कितना लगा। और ये सर्विस सेंटर के रास्ते में जैम में फंसा हुआ हूँ मैं। आप देख सकते हो सुबह सुबह अभी 8:30 बजे जैम हो गया है, लग गया है। और किलोमीटर रीडिंग भी दिखा देता हूँ आपको। 1,20,079 किलोमीटर चल गई है गाड़ी। आज इसको सर्विस पे देंगे, 1,20,000 वाली अच्छे से सर्विस कराएंगे और फिर शाम को लेके आएंगे। और ये मैं किया सर्विस सेंटर आ गया हूँ। ये जहाँ पे ये वाइट गाड़ी खड़ी है और ये ट्रक खड़ा है, यही है किया, कार किया यहाँ लिखा हुआ है। चलिए अंदर कहीं गाड़ी लगाते हैं। यहाँ पे हाँ गाड़ियाँ फुल पैक है, चलिए यहीं डाल देते हैं। ये हमने दे दी अपनी गाड़ी सर्विस के लिए और हम जा रहे हैं वापस ऑफिस जा रहे हैं। अब शाम को मिलेगी। अभी बज रहे हैं आई थिंक ऑलमोस्ट 10 हो गया है। शाम को 7 बजे तक देंगे बोला है। सो पता नहीं अपनी गाड़ी अंदर ले गए शायद, पहले तो बाहर ही थी। तो चलिए 7 बजे आते हैं यहाँ। ये मेरी सर्विस हो गई है गाड़ी, ऑलमोस्ट 21,000 लगा। उसमें से 8,000 का ये मैंने ये लिया है किया कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन। ये मुझे काफ़ी यूज़फुल लगता है। अभी यहाँ तो क्या मैं घर जाके समझाऊंगा ये मैंने क्यों लिया। बहुत लोग ये नहीं लेंगे। पहले 3 साल फ्री था, अब पेड है। अब ये 3 साल का 8,000 रुपये लगा, बट मैंने ले लिया है। ये काफ़ी सही रहता है, घर पे बैठे बैठे गाड़ी लॉक वॉक हो जाती है। और ये है मेरा इमरजेंसी किट बैग। जैसे कि मैंने कहा था मैं आपको दिखाऊंगा इसमें क्या सब होता है। सो ये खोलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें हमेशा क्या रहता है, कि हमेशा मेरी गाड़ी में पड़ा रहता है। सबसे पहला आइटम जो निकला ये है पानी भरने का वाटर डिस्पेंसर। इसे बिस्लरी की बोतल में डालें। इसके अंदर एक पाइप होती है, इसको बैटरी से रिचार्ज करना पड़ता है। तो इसको अभी मैं बाहर रख लूँगा बिकॉज़ ये आज मुझे रिचार्ज करना है। बस 2 दिन रह गए हैं, उसके बाद हमें जाना है। तो इसे आज मैं चार्ज कर लूँगा। इसे बाहर रख लेते हैं। ये लाइट निकली इसके अंदर से, ये इमरजेंसी लाइट। अगर रात को कभी अंधेरा हो जाए, कुछ हो जाए, आप फंस जाओ, टायर वायर ठीक करना है, लाइट नहीं है, तो फ़ोन में वो करके करना मुश्किल होता है, फ़ोन को बैलेंस करना। तो इसको आप ऐसे लगाओ, ऐसे करो और अपना टायर वायर का जो भी काम है आप वो कर लो। तो ये इमरजेंसी लाइट होती है, ये हमेशा मेरे बैग में रहती है। इसको भी इधर रख देते हैं। इसको चार्ज नहीं करना पड़ता, इस पर छोटी बैटरी लगती है। और ये 2 गैस के कैन रखता हूँ मैं, और एक छोटा गैस रखता हूँ। गैस भी दिखा देता हूँ आपको। ये गैस कैन है, ब्यूटेन कैन्स हैं। इनसे क्या होता है कि एक छोटी गैस होती है, तो मैं उस पर खाना वाना बना सकता हूँ, मैगी वैगी बना सकता हूँ, चाय बना सकता हूँ। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। गैस यहाँ थोड़ी नीचे पड़ी है, अभी कैन्स है, जब गैस निकलेगी तो गैस दिखाऊँगा। और इसके साथ ये भी पड़ा रहता है। ये किट है हवा भरने के लिए, पंचर वाली। पहले मेरे पास एक बड़ा रहता था वायर वाला अमेज़न का। अब मैंने ये छोटा ले लिया वायरलेस वाला। इस पे क्या है कि ये आता है हवा भरने का। ये इस पे आप लगाओ और फिर इसको ऑन करके आप टायरों पे हवा भर सकते हो। इसको भी चार्ज करना पड़ता है और इसके साथ वायर भी आती है। अगर आप चार्ज करना भूल जाओ तो एक तार भी होती है, बट मैंने तार से अभी तक इसे यूज़ नहीं किया। 1-2 बार जब करा है मैंने वायर से ही, मतलब ये वायर से यूज़ नहीं किया। 1-2 बार जब मैंने करा है तो चार्ज करके हवा भरा है। तो इसको भी बाहर रख लेता हूँ बिकॉज इसे भी अभी चार्ज करना पड़ेगा। तो इसको भी बाहर रखते हैं, इसको अभी चार्ज कर लेंगे थोड़ी देर में। बिकॉज जैसे मैंने कहा अब 2 दिन रह गए हैं तो ये सामान रेडी करना पड़ेगा। और इस खाने में क्या है, ये तो कैमरे के लिए है, अगर कैमरा कहीं लगाना हो। और मेरी गाड़ी में हमेशा एक सेट ब्रेक्स पड़ी रहती हैं स्पेयर। बिकॉज मेरे साथ एक बार हुआ था वैगनार में कि मेरी ब्रेक फेल ऑलमोस्ट होने का वो आ गया था। ब्रेक इतनी घिस गई थी मुझे पता ही नहीं था। तो उसके और ब्रेक मिल नहीं रही थी बिकॉज मैं किसी गांव में था, वहाँ कोई दुकान नहीं थी ब्रेक की। तो मैं उसके बाद से क्या करता हूँ, मैं एक सेट ब्रेक का गाड़ी का हमेशा रखता हूँ। तो यहाँ पे किया सोनेट के एक ब्रेक पैड्स मैंने रखे हैं फ्रंट के। ये देख सकते हो आप 4 हैं, 2 एक टायर पे 2 लगते हैं, तो फ्रंट के 2 टायर के लिए। ये एक्चुअली इसका डब्बा था, बट वो डब्बा एक दिन बारिश में किसी तरह, बारिश में नहीं थोड़ा पानी लीक हो गया था पीछे डिक्की में, तो भीग गया। तो डब्बा मुझे फेंकना पड़ा। तो अभी मैंने इसको ऐसे ही न्यूज़पेपर में लपेट के रखा हुआ है। सो ये ब्रेक्स हैं, ये हमेशा रहती हैं मेरी गाड़ी में एक स्पेयर। बिकॉज मेरे साथ एक बार हो रखा है, ब्रेक फेल होने का ऑलमोस्ट हालत आ गया था। और फिर ये रहता है, ये वो है क्या बोलते हैं, रेनकोट है। ये नीचे का है, ये ऊपर का है। सो एक रेनकोट का सेट भी मैं हमेशा रखता हूँ इसके अंदर। और ये बर्तन रहता है हमेशा खाना वाना बनाने के लिए। और ये बड़ा सही है, ये पोर्टेबल है। इसको अगर आप ऐसे खोलोगे ऐसे, तो ये खोल के यूँ हो जाएगा
और इसके अंदर काफ़ी सामान भी रख सकते हो आप, जगह है। सो ये क्या है, ये गाड़ी का जो शीशा होता है ना, शीशे पे जो पानी आता है, ये उसमें डालने वाला साबुन है। और अगर आप इसे पानी में डालोगे तो थोड़ा शीशे को अच्छे से साफ़ करता है। ये उसके पैकेट्स हैं, मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं, थोड़े से मैं इसमें रखता हूँ कि जब मन करे निकाल लें। और भी सामान है इसके अंदर, ये छोटी सी करची है, अगर मैगी वैगी बनाओ, ऐसे सूप निकालना है तो। और इसमें ये पड़ा रहता है, ये फोक्स हैं छोटे छोटे, ये नाइफ हैं, और इसके साथ ये भी रहता है, इसमें स्पून भी रखता हूँ मैं। ये 2 स्पून हैं, ये कभी यूज़ किए थे तो मैंने धो के इसमें रख दिए थे। और छोटी सी प्लेट्स भी होती हैं 2, ये देख सकते हो आप, ऐसी प्लेट्स होती हैं। सो ये पूरा पोर्टेबल एक किट होता है। ये गाड़ी में पड़ा रहता है, कभी वैसे तो हम खाना बनाते नहीं है, बट मैं रखता हूँ कि कभी मन करे, कहीं मौसम अच्छा हो, पहाड़ पे हो, तो मतलब मूड करे तो कर लें। सो ये सब है। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये एकदम पोर्टेबल है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत का मामला है नहीं। इस सब को इसमें डालो, इसका कवर लगाओ, इसको ऐसे खोलो, बंद कर दो, तो ये इतना बन जाता है। सो ये पोर्टेबल ये है। ये रबिंग लिक्विड है, ये ऐसे एक बार लिया था गाड़ी में, कभी स्क्रैच वैच लग जाए हल्का। तो ये मैंने तब लिया था जब गाड़ी थोड़ी नई थी, बिकॉज जब गाड़ी नई होती है तो छोटा भी स्क्रैच आपको बहुत दुखेगा दिल पे, तो इसलिए मैंने लिया था कि जब भी लग जाए तो उसको थोड़ा मार के कम कर ले, कम हो जाए तो फिर कम दुखता है। और एक और चीज़ खाने से रिलेटेड, ये चॉपिंग बोर्ड है, मैंने नया लिया है, पहले नहीं था, अभी इस ट्रिप पे लिया, बिकॉज इस ट्रिप पे सैलेड खाएंगे हम डिनर में ज़्यादातर दिन, तो उन दिनों के लिए मैंने लिया है कि होटल में इसको आराम से इसके ऊपर सब्जी वब्जी अपना कैप्सिकम, खीरा, जो भी फ्रूट्स हैं वो काट के खा लेंगे। तो ये मैंने इस बार नया लिया, 120 रुपये का डी-मार्ट से, और रखा है। ये विंडो का है, ये मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, बट पड़ा रहता है। मैं न्यूज़पेपर से काम चला लेता हूँ, बट ये इसलिए है विंडो साफ़ करने के लिए, बट मैंने यूज़ नहीं किया, सही बताऊँ तो। और क्या है, और ये गैस है, जैसे कि मैं आपको दिखाया, मैंने कैंस तो आपको दिखाए, और अगर आपने मेरे चैनल पे पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपने कैंपिंग की भी एक दो वीडियोस देखी होगी जहाँ हमने पिकनिक विकनिक किया था, तो वहाँ हम ये गैस यूज़ करते हैं। मैं दिखा देता हूँ, ये पोर्टेबल गैस है, छोटी सी। ये यहाँ पे ये कैन है, ये कैन इसमें ऐसे यहाँ लग जाता है खुल के, और फिर ये पूरी गैस बन जाती है, और इस पर आप कुछ भी पका सकते हो। और ये बर्तन भी हम इसी पे ऐसे रख के पका लेते हैं जब पकाना होता है। सो ये गैस है और ये इसका कैन है। अब दोनों चीज़ें दिखा दी मैंने आपको। इससे अच्छा भी गैस है एक मेरे पास, वो थोड़ा बड़ा है, वो इस साइज़ का है, वो भी पोर्टेबल है वो, बट वो इससे बड़ा है, वो इस बैग में फिट नहीं आएगा, तो इसलिए इस बैग में हमेशा ये छोटा वाला पड़ा रहता है। वो थोड़ा जो बड़ा है वो मैं बस पिकनिक विकनिक जब जाते हैं तब रखता हूँ, जब मुझे पता है कि यूज़ होगा। और क्या है, और हाँ ये चीज़ है, इस बैग की सबसे वैल्यूबल चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, और आई थिंक इन सारे सामान में सबसे महंगा भी यही है। ये लगभग 9,000 रुपये का लिया था मैंने। ये एक बड़ा सा पावर बैंक जैसा आता है ये, और इसके साथ ये वायर आती है। सो होता क्या है कि मान लो आपकी गाड़ी बंद पड़ गई, डेड पड़ गई, और वहाँ पे कोई दूसरी गाड़ी नहीं है उसको टो करने के लिए या कुछ करने के लिए, बैटरी डेड हो गई, तो आप इसको ऐसे कनेक्ट करके इन दो को अपने बैटरी टर्मिनल पे कनेक्ट करोगे और उसको एक बार बूस्ट करोगे तो वो बैटरी स्टार्ट कर देता है। डेड बैटरी मैंने करी है, मतलब एकदम ही डेड होगी, जैसे 4-6 महीने नहीं चली तो स्टार्ट नहीं होती। जब मेरी वैगनआर एकदम डेड थी तब नहीं होती थी, बट जैसे मान लो कि ऐसी है कि कुछ दिन चल रही थी फिर एकदम बंद हो गई, तो वो स्टार्ट हो जाती है, बड़े प्यार से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 3-4 बार गाड़ी स्टार्ट करी है। इसे भी चार्ज करना पड़ता है बिकॉज ये पावर बैंक है, तो इसको भी बाहर रखता हूँ मैं, बिकॉज अभी इसे बाकी सामान के साथ चार्ज करना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे तो इसमें ऑलरेडी 3 चीज़ें हैं जो चार्ज होनी है। एक तो बैटरी स्टार्टर है, सबसे महंगा आइटम और सबसे वैल्यूबल आइटम, इसने बहुत बार मेरी मदद करी है, 2 से 3 बार बहुत मदद करी है। ये हवा भरने वाला, ये भी चार्ज करना है, और ये पानी का पाइप जिससे मैं डिस्टिलरी में पानी अपनी बॉटल्स में भरता हूँ। तो ये तीनों चार्ज करने की चीज़ें हैं, तो इन तीनों को अभी चार्ज करेंगे। और जितना भी ये सामान आपको इस वीडियो में दिख रहा है, इस सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आपको खरीदना है तो आप उस लिंक से जाके खरीदो, आपको उतने का उतना ही पड़ेगा। हमें अफिलिएट कमीशन मिलेगा उसका, थोड़ा सा आई थिंक 2 से 5% के बीच में होता है। सो अगर आप मान लो जैसे कोई 500 रुपये की चीज़ खरीदोगे तो हमें आई थिंक 500 रुपये में कितना, 10 रुपये से लेके 40-50 रुपये तक कुछ भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन क्या आइटम है। सो ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, बट ये सारा सामान वो है जो मैंने यूज़ करा है, मैं करता हूँ और सही है। सो इसमें से जो भी सामान है जो अमेजन से मिल सकता है वो मैं डाल दूंगा। अब जैसे ये चॉपिंग बोर्ड है, ये अमेजन का नहीं है, तो ये लिंक मैं नहीं डालूंगा, ये आप किसी भी डी-मार्ट या लोकल दुकान से ले लो। ये रेनकोट है, ये डीकैथलॉन से हैं, तो आप डीकैथलॉन के स्टोर पे जाओ ले लो। बाकी जो भी मैंने सामान अमेजन वगैरह से लिया उसके लिंक्स आपको मिल जाएंगे, तो आप चेक कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये है टायर पंचर किट, ये भी बहुत ज़रूरी है। और इसको दिखाने से पहले एक्चुअली मेरे पास 2 हैं टायर पंचर किट भी। एक मैंने पहले ली थी, उसका कुछ सामान पड़ा हुआ है, कुछ हो गया, और एक मैंने बाद में ली थी, तो मैं ये बाद वाला दिखाता हूँ। बाद में मैंने ये प्रॉपर फुल किट ली है। ये है इनोल्व
टायर पंचर रिपेयर किट, ये 500 रुपये के आसपास का था। ये मैंने आज तक यूज़ नहीं करा, बट हमेशा गाड़ी में रहता है इमरजेंसी के लिए। और इसमें मैं दिखा देता हूँ क्या क्या है। ये कुछ वो हैं जो टायर का वॉल्व होता है ना, वॉल्व, ये सारे वॉल्व्स हैं। बिकॉज एक बार क्या हुआ, मेरा वॉल्व ख़राब हो गया, और जब मेरे को वॉल्व, उसे पता था टायर वाले को कि मेरे पास वॉल्व नहीं है, तो उसने तब मेरे से 300-400 रुपये ले लिए वॉल्व चेंज करने के। वैसे 10 रुपये का आता है मार्केट में, 10-20 रुपये का वॉल्व आता है। तो ये मैं अब लेके रखता हूँ कि कभी ऐसा सिचुएशन आए तो मैं लुटूँ ना। और ये नॉर्मल टायर पंचर ठीक करने का सामान है, ये ऐसे छेद करने के लिए, ये वो लगाने के लिए, और ये वो हैं जो आप लगाते हो उसके अंदर गैप में ये लगाया जाता है। और फिर ये थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, तो इसे काटने के लिए कटर भी है, ये आप देख सकते हो। ये माचिस वगैरह भी मैं एक रखता हूँ हमेशा इमरजेंसी के लिए, कभी माचिस की ज़रूरत पड़ जाए इसमें। ये एक छोटा सा पेपर है जिसमें बताया कि टायर पंचर हो तो उसे कैसे ठीक करना है, फ़ोटो बनाई हुई है, तो ये वो है। एक छोटी सी टेप मैं हमेशा रखता हूँ जस्ट इन केस कुछ हो जाए। और ये सीलेंट है टायर इसका, तो ये पूरी किट है। ये मैंने नई ली है अभी, नई तो क्या मतलब, ये थोड़ी नई है, बस 1 साल पुरानी होगी। ये दूसरी किट है, 3-4 साल पुरानी है। इस किट के साथ कुछ बैग वैग नहीं आया था, बस सामान आया था। ये मेरा अपना बैग है जिस पर मैं रखता हूँ। इस पर भी दिखा देता हूँ, इस पर भी एक टेप है, ये 2 ये ठीक करने वाले हैं, लगाने वाले। और एक प्लायर भी रखा है मैंने अलग से लेकर, बिकॉज बहुत बार कभी कुछ फंस जाता है टायर में या जूते में या कुछ निकालना होता है, तो ये प्लायर काम आता है उस काम में। और भी है कुछ इसमें, हाँ ये है, ये यूएस से मैं एक नाइफ लाया था, $5 की थी उस ज़माने में, तो लगा लो 400-500 रुपये की है ये। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है सब्जी वब्जी काटने के लिए, और कई चीज़ों में। इसमें एक छोटा सा ये भी है, स्क्रू ड्राइवर भी है। सो अगर आप कुछ करना हो, टाइट करना हो छोटा सा, तो इससे ऐसे कर सकते हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपर्पज़ नाइफ है ये। स्विस आर्मी नाइफ नहीं है विक्टोरिनॉक्स वाली, वो बहुत महंगी आती है, वो आई थिंक 3-4 हज़ार से शुरू होती है। ये ऐसी लोकल है, काम वही है, इसमें भी मल्टीपल फंक्शंस है। और इसमें न्यूयॉर्क लिखा है, ये मैंने न्यूयॉर्क से ली थी, टूरिस्ट लोगों वाला मैंने काम किया था, तो आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूयॉर्क लिखा है। काफ़ी पहले लिया था, कब गया था मैं, अब तो मैं गया भी नहीं हूँ बहुत सालों से। आई थिंक लास्ट में गया था 2017 में, मेरा बेटा हुआ, 18-19 के आसपास में लास्ट किया था, तब लिया था। सो ये है, और क्या है, और ये है जंप स्टार्ट करने के लिए तार है। अगर मान लीजिए, ये देखिए आप, मान लीजिए कभी कुछ गाड़ी जंप स्टार्ट करनी पड़े, वैसे मेरे पास दूसरा भी है वो जंप स्टार्टर, बट अगर उससे भी ना हो, कोई गाड़ी आसपास जा रही हो, तो इससे आप उसको जंप स्टार्ट कर सकते हो। वायर है, कोई गाड़ी होनी चाहिए आसपास, तो उसमें कनेक्ट करके स्टार्ट हो सकता है। और ये चीज़ है, और कुछ है क्या, ये लास्ट आइटम है इस बैग में, ये भी आपको दिखा देते हैं। ये क्या है, ये प्लग है। अब 1-2 बार हुआ है कि हम कहीं जा रहे हैं, तो बीच में या तो वाइफ को कुछ काम पड़ गया एकदम से लैपटॉप का, या मुझे कोई वीडियो अपलोड करने के लिए, कई बार बिकॉज हमारी लंबी वीडियो होती है, 3-4 घंटे लेती है अपलोड करने में, तो कई बार हमें रास्ते से अपलोड करनी पड़ती है। तो इसमें क्या है, इसको आप अपनी गाड़ी के उस पर अटैच करो, सॉकेट पे, कार सॉकेट पे, और फिर ये 2 प्लग दे देगा आपको। सो इससे लैपटॉप काम कर लेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ये लगाओगे तो ऑब्वियसली गाड़ी की बैटरी पे लोड बहुत होगा, और स्पेशली अगर आप गर्मियों में लगा रहे हो, जब एसी वेसी फुल 2 चल रहा है, तो गाड़ी पे बहुत लोड होगा। यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रीन है ऊपर, जिसपे वो मीटर रीडिंग भी बताता रहेगा, वोल्टेज बताता रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि वोल्टेज नीचे ना जाए, मतलब 12 या कुछ से नीचे नहीं जाना चाहिए, तो वो ध्यान रखना होता है। बट ये यूज़फुल है, मैंने 2 बार यूज़ किया है इसे आज तक। ये भी 2300-2400 रुपये का था, अमेजन से लिया था, अमेजन पे इसका लिंक डाल दूंगा। तो ये सारा सामान मैंने आपको दिखा दिया। अब ये मैं पूरा पैक करूंगा, पैक कराने की क्या वीडियो दिखाना है आपको, बट ये मैं रेडी कर रहा हूँ। हमें जैसे मैंने बताया 2 दिन बाद जाना है, 3 आइटम है जो चार्ज होनी है, तो इन तीनों को मैं चार्ज पे लगा दूंगा, बाकी सबको पैक कर दूंगा, और फिर 2 दिन बाद हम निकलेंगे अपनी लंबी ट्रिप के लिए। और आगे ऐसे और चीज़ें भी मैं दिखाऊंगा, जैसे थोड़ा खाने का सामान रेडी करना है मुझे, फ्रूट्स वगैरह लाने, तो उसमें भी क्या क्या खाने के सामान का पैक करते हैं वो दिखा दूंगा। अभी कपड़े पैक करने हैं, प्रेस वाले ने कपड़े देने मेरे दिए नहीं है, वो देगा तो कपड़े पैक करेंगे, और 2 बैग करने पड़ेंगे, बिकॉज लगभग 16 दिन का ट्रिप है, 16-17 दिन का है, तो कपड़े बहुत चाहिए। तो ये सब मैं आपको दिखाऊंगा, सो बने रहिए वीडियो पे। सो ये हम जब किसी भी लंबी ट्रिप में जाते हैं, सो हम थोड़ा प्लानिंग ये भी करते हैं कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ से हम क्या क्या लेंगे, क्या खरीदेंगे। मोस्टली खाने का होता है, थोड़ा अगर कभी कभार कुछ घर के लिए भी 1-2 कोई डेकोरेटिव आइटम ले लेते हैं छोटी मोटी, बट मोस्टली खाने का होता है। सो वैसे इस ट्रिप के लिए भी हमने एक लिस्ट बनाई है, और वो लिस्ट ये है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको शायद समझना है, तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। सो सबसे पहले हमें नागपुर जाना है। सो नागपुर से हमें ऑरेंज बर्फ़ी ख़रीदनी है, और ऑरेंज फ्रूट्स भी अगर मिले, सीज़न जस्ट स्टार्ट हो रहा है तो मिले तो वो भी खरीदेंगे। ऑरेंज बर्फ़ी खरीदेंगे, अब आते हुए खरीदेंगे, जाते हुए खरीदेंगे, एग्जैक्टली पता नहीं है, शायद आते हुए खरीदें, बिकॉज हम वापस आते हुए लोगों को देने के लिए कुछ लाना चाहते हैं।
और फिर आगरा भी रुकना है हमें, तो आगरा में हम आगरे का पेठा खरीदेंगे, बहुत फेमस है, वो आते हुए खरीदेंगे बिकॉज हमें खाने का इतना शौक नहीं है, बट रिटर्न में हम लाना चाहते हैं लोगों के लिए। और उसके बाद फिर एमपी से हमने सोचा, मध्य प्रदेश से, वहाँ पे बहुत अच्छा शरीफा मिलता है, कस्टर्ड एप्पल, सो वो खरीदने का हमने सोचा है। और दिल्ली में 2-3 काम है। दिल्ली में एक तो मेरे लैपटॉप का चार्जिंग पोर्ट ख़राब हो गया है, सो टाइम मिलेगा तो दिल्ली में एक बहुत बड़ी कंप्यूटर मार्केट है, आई थिंक इंडिया की सबसे बड़ी है, नेहरू प्लेस में, सो टाइम मिलेगा तो वहाँ जाना है। सेकेंडली मेरे कैमरे के लिए 2-4 छोटे मोटे आइटम लेने हैं, कवर वगैरह, जो यहाँ इतनी आसानी से नहीं मिलते, अमेजन पे भी इतनी आसानी से नहीं मिलते। तो इंडिया की बहुत बड़ी कैमरा मार्केट है कच्चा चौधरी मार्केट, चांदनी चौक के पास, सो अगर टाइम मिलेगा तो वहाँ जाएंगे। और फिर दिल्ली से और क्या लेना है, और दिल्ली में एक सामान तो नहीं लेना, बट दिल्ली में क्या है, दिल्ली इंडिया की सबसे बड़ी कार मार्केट है, सो वहाँ पे कार का काम बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब काफ़ी मैकेनिक्स मिल जाते हैं और पार्ट्स भी मिल जाते हैं। सो मेरी गाड़ी की कूलिंग बंद हो गई है, मतलब एसी बिल्कुल ठंडा नहीं कर रहा, तो उसकी एक बढ़िया सी सर्विस करानी है, वो कराएंगे, वो आपको दिखाएंगे इस बार। पहले मैंने 2-3 बार कराई है एक बंदे से, वो ठीक है, मतलब सर्विस अच्छी करता है, थोड़े पैसे 1-2 चीज़ें बोल के ज़्यादा लेने की कोशिश करता है, तो वो इस बार मैं आपको दिखाऊंगा, सर्विस सब कुछ बता दूंगा। सो ये सारा दिल्ली का काम है। टाइम मिलेगा तो लैपटॉप ठीक कराना है, कैमरे के लिए सामान लेना है, एसी ठीक कराना है, काफ़ी काम है। बस 2 दिन है हम दिल्ली में, बट काफ़ी है। फिर मेन उत्तराखंड से सामान लेना है हमें। सो उत्तराखंड में, हिमालय में एक बहुत स्पेशल मसाला होता है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में सिचुआन पेपर, मतलब पेपर जैसा होता है बट थोड़ा अलग होता है, और लोकली उसे टिमूर बोलते हैं। सो ये 1-2 बार मैंने पहले खाया है, बहुत अच्छा होता है, और ये आपके इन्फ्लेमेशन वगैरह के लिए भी, मतलब बहुत हेल्दी वो होता है मसाला, और ये मिलता नहीं है। मैंने एक बार अमेजन से मंगाया, बहुत बेकार था, आई थिंक वो चाइना से आया था या कहाँ से आया था, बहुत बेकार था, तो मैं अमेजन से नहीं मंगाना चाहता। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, खुद देख के लेना चाहता हूँ, तो मुझे पता है वो अच्छा वाला कैसा होता है, लोकल हिमालयन वाला। सो मेरा प्लान है कि मैं देहरादून में मार्केट ढूंढूंगा कोई, और वहाँ जाके ये मैं टिमूर लूँगा, और आपको भी दिखाऊंगा क्या चीज़ होती है। सो टिमूर लेने का प्लान है। और दूसरा होता है ब्लैक भट्ट की दाल, मतलब एक भट्ट की दाल होती है सोयाबीन वाली, काले रंग की, वो देहरादून मतलब उत्तराखंड साइड मिलती है, काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी हेल्दी दाल होती है, तो अगर वो मिलेगी तो वो भी 2 किलो ले आएंगे। सो ये लिस्ट है हमारी छोटी सी, देखते हैं कितना क्या ला सकते हैं। और अब ये 1 दिन रह गया है हमारी ट्रिप के लिए, और खाने का सामान भी मैं रास्ते के लिए ले आया हूँ डीमार्ट से। इसमें अभी थोड़े से फ्रूट्स भी जो होंगे, हल्के से केले वेले भी लेंगे, वो तो चलो रास्ते में ले लेंगे, या उसी दिन ले लेंगे, या कल ले लेंगे, परसों सुबह सुबह निकलना है हमें। सो आज मैं क्या क्या लाया हूँ मैं दिखाता हूँ, इस ट्रिप के लिए क्या क्या है। चने लाया हूँ मैं, आजकल मुझे चने खाना बड़ा पसंद है, यहाँ देख सकते हो आप, ये डीमार्ट से चने लाया हूँ। यहाँ बिस्किट्स हैं, ये उस्मानिया कुकीज़ हैं, वो नॉर्मल फ्रूट बिस्किट है, यहाँ पे कराची बेकरी का ये लाया हूँ मैं। ये मोस्टली फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए लाए हैं हम, जिन जिन से मिलेंगे उनको दे देंगे, एक आध हम भी यूज़ कर लेंगे। और मेयोनीज़ लाया हूँ मैं, अगर किसी दिन रात को मन करा कुछ खाने का तो ब्रेड मेयोनीज़ खा सकते हैं। घी लाया हूँ मैं, बिकॉज़ बटर से हेल्दी घी होता है, और अपने पास क्या है, पोर्टेबल गैस तो रहती है, सो कभी कुछ मन किया कि ब्रेड सेक के खा लेते हैं तो एटलीस्ट घी होगा तो सही रहेगा, बटर मिले ना मिले। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के डब्बे हैं, ये पिस्ताचियो का डब्बा रखा है मैंने, ये आलमंड और कैश्यूज़ का डब्बा है, इधर छुपा हुआ है पीछे इसके, ये हटाते हैं, ये इधर ये है, आलमंड एंड पिस्ताचियो है, और सॉरी आलमंड एंड कैशूज़ है। ये हल्का वो करा है मैंने, मतलब सेका है, घी भी नहीं डाला, बट सेका है, उसमें बिना सेका हुआ है, इसमें मतलब नॉर्मल है। और मेरे बेटे को ये बड़े पसंद आते हैं, क्रैनबेरीज़ और ये लाल क्या बोलते हैं, ये ब्लैक वाले रेजन्स, सो ये भी लाया हूँ मैं। तो खाने के काफ़ी सारे सामान हैं इधर, और इस सबको इस डब्बे में भर लेंगे। ये डब्बा है, ये बैग है डीमार्ट का, इसमें भर लेंगे। और इसके अंदर भी आप देख सकते हो ऑलरेडी कुछ 2-4 बिस्किट के डब्बे पड़े हैं, तो ये सारा सामान इसमें जाएगा। और मैंने एक ये भी ले लिया इस बार, कोक ज़ीरो मिलती नहीं है रास्ते में, कभी जैसे अगर कुछ मिर्ची वाला खाते हैं तो कोक पीने का मन करता है, तो फिर मैं नॉर्मल लेता हूँ, तो मैंने कहा पहले ही एक कोक ज़ीरो रख लेता हूँ। सो ये छोटा 8 होती हैं इसमें, 20 रुपये वाली छोटी वाली, तो ये एक टाइम के लिए एक बहुत है। वैसे पूरी 8 तो मैं शायद नहीं पीऊँगा, शायद 3-4 पीऊँगा पूरी ट्रिप में, बट ये मैंने एक रख लिया है। तो ये सब खाने का पिटारा है। अभी इसमें थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह भी रखेंगे, वो कल ही देख लेंगे, थोड़े केले रख लेंगे, गुआवा रख लेंगे। और रास्ते में अभी वो वाला सीज़न चल रहा है कस्टर्ड एप्पल का, शरीफा का, तो रास्ते में शरीफा वगैरह भी लेंगे। और थोड़े सॉल्टेड कैशू भी लाया हूँ मैं, ऐसे ही मेरे को दिख गया डीमार्ट पे एक पैकेट, छोटा सा लास्ट पैकेट पड़ा था तो मैं ले आया। सो ये रास्ते में अब कोशिश रहेगी कि चिप्स विप्स चॉकलेट वॉकलेट ऐसी चीज़ें ना खाएं, ये सारी चीज़ें खाएं, हेल्दी चीज़ें खाएं, और दाल रोटी खाएं, रास्ते में दाल रोटी अच्छी मिलेगी, दाल रोटी खाएं, ताज़ा खाना खाएं, फ्रूट्स खाएं, ये खाएं।
और यहाँ पे केले भी बड़े अच्छे वाले मिलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर आप इधर देखोगे तो ये छोटे वाले केले हैं, ये वो बड़ा रोबस्टा नहीं है, छोटा येले की केला है, बड़ा सही। सो ये वाले केले लेंगे हम, कल मिलेंगे तो थोड़ा ये भी रख लूँगा मैं और भी। और यहाँ पे वाटर बॉटल्स हैं, अभी 6-7 बॉटल्स हो जाएंगी सब लास्ट में, तो इन सबको भर लेंगे। जाने से पहले एक रात भर लेंगे, मतलब कल रात को भर लेंगे, क्योंकि अपने को परसों सुबह निकलना है। सो चलिए, मैंने कहा एक बार आपको दिखाएं हमारा ट्रिप का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है खाने के एरिया में। और पानी भी आ गया उधर, आप देख सकते हो कोने में बिस्लेरी की 2 बॉटल्स आ गई हैं। आज मैंने डिलीवरी करा ली। वो एक्चुअली 2 बॉटल से कम डिलीवर नहीं करते, तो मैं 2 मंगा लेता हूँ, बट हम एक ही डालेंगे गाड़ी में, जगह तो अपने पास है नहीं। सो एक बॉटल इस ट्रिप में यूज़ करेंगे, एक कोई बाद में आके यूज़ कर लेंगे। और ये आप देख सकते हो, ये सारा सामान है जो गाड़ी से निकला था, अब इसे दोबारा गाड़ी पे डालना पड़ेगा। पानी भी आ गया है, बिस्लेरी का डिलीवरी भी आ गया है। सो ये पानी भी वहीं पे रखेंगे, वो सारा सामान भी डालेंगे। ये बैग भी है, इसको भी डालना है, ये वाला ब्लू वाला बैग। सो चलिए, ये सारा सामान गाड़ी में रखते हैं। और अभी तो प्रेस से कपड़े नहीं आए, प्रेस से कपड़े आएंगे तो वो निकाल के फिर बड़े वाले बैग डालेंगे। सो बहुत सारा सामान एक बार गाड़ी में नहीं जाएगा, सो 3-4 बार में करके डालते हैं। और ये आज का एक और ज़रूरी काम है, ये पानी की बोतलों को भरना। ये 5 बॉटल हैं और एक शायद नीचे है, एक साइड कमरे में है, तो 6-7 बॉटल हो जाएगा पानी का। 6-7 बॉटल ये हो जाएगा और एक पूरा 20 लीटर पड़ा रहेगा, तो जब भी ज़रूरत होगा अपना काम चल जाएगा। ये केले भी ले जाएंगे, थोड़े से बचे हैं येले की केले, छोटे ऑर्गेनिक। ये गाड़ी मैंने मोटा मोटा पैक कर दिया। अब है क्या कि इसे अनलॉक करना है, और मैं चाबी लाना भूल गया हूँ, मतलब मैं चाबी ऊपर ही भूल गया। मेरे पास फ़ोन है, सो ये फ़ोन से भी अनलॉक हो जाएगी। सो मैंने कहा मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। सो होता क्या है, अब मैं पता नहीं कैसे दिखाऊंगा, मुझे फ़ोन यहाँ रखना पड़ेगा दिखाने के लिए। सो जैसे मेरे पास किया कनेक्ट ऐप है, सो मैं अपने फ़ोन पे जाऊँगा, अपना पासवर्ड डालूँगा, पहले डाल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अब जैसे मैंने फ़ोन अनलॉक कर लिया, अब इसमें मैं किया ऐप ढूँढूँगा। सो ये किया कनेक्ट आ गया, सो मैं किया कनेक्ट पे जाऊँगा। किया कनेक्ट खोलने के बाद ये मुझे लॉक, अनलॉक, स्टार्ट इंजन ये सब ऑप्शन देता है, तो मैं अनलॉक दबाऊंगा। अब ये मेरा पिन मांगेगा, तो मैं पिन डालता हूँ। अब मैंने पिन डाल दिया। अब ये कुछ सेकंड लेगा, कई बार एकदम से होता है, कई बार 10-20 सेकंड लेगा। सो मैंने अनलॉक का बटन दबाया है, सो वेट करते हैं। होपफुली 10-15 सेकंड में अनलॉक हो जाएगी गाड़ी। जब अनलॉक होगी तो ये लाइट ब्लिंक करती है, तो उससे पता लग जाता है कि गाड़ी अनलॉक हो गई है। और फिर मुझे गाड़ी के अंदर क्या काम है कि गाड़ी के अंदर सामान जो रखना था वो तो मैंने पहले रख दिया था, बट इसमें एक वो है, क्या है, वो पीछे का वो निकालना है इसका। हाँ ये देखिए लाइट जल गई, यानी ये अनलॉक हो गया। अब मेरे पास चाबी नहीं थी। अब मैं बताता हूँ कि मुझे काम क्या है। सो जैसे गाड़ी की डिक्की है, ये मुझे हटाना है, ये डिक्की का कवर, बिकॉज़ ये हटा दूंगा तो 2 बड़े बड़े बैग आराम से आ जाएंगे, अदरवाइज़ बैग आएंगे नहीं। सो ये हटाना पड़ेगा, बिकॉज़ ये 15 दिन से लंबी ट्रिप है, बहुत ज़्यादा सामान है। मतलब जब भी हफ्ते भर 10 दिन से ज़्यादा लंबी ट्रिप होती है तो हटाना पड़ता है, ताकि हमारा ज़्यादा सामान आ पाए। ऊपर एकदम यहाँ तक तो हम नहीं भरेंगे, ऑब्वियसली हम जगह छोड़ेंगे कि पीछे दिखे, बट थोड़ा सा ऊपर तक भरेंगे। सो 2 बड़े बड़े बैग लेंगे, तो इसको हटा देते हैं। बड़ा आसान है इसको हटाना, बस यहाँ से एक ये हटाया, यहाँ से एक ये हटाया, और ये हट गया। अब इसको उठाएंगे और ले जाएंगे। और यहाँ पे हमारी सॉलिड दिक्कत हो गई है कपड़े पैक करने की। ये कपड़े हैं, ये मैंने निकाले हुए हैं। अभी इसमें क्या है कि टी शर्ट्स नहीं है, बिकॉज़ टी शर्ट सारी आयरनिंग में गई हुई हैं, और 17 जोड़ी चाहिए अपने को, तो मैंने 2 लाइनें बना ली, एक में 9, एक में 8, ऐसे करके 17 जोड़ी पैक हो जाएंगे। सो पूरी ट्रिप के लिए हो जाएंगे। 2 बैग भी निकालने हैं, इधर आप देख सकते हो। इसमें 7 दिन के जाएंगे, उसमें 9 दिन के जाएंगे, या इसमें 8 जाएंगे, उसमें 9 जाएंगे, ऐसे करके मैनेज कर लेंगे। वो वाला सीधा देहरादून जाके खोलेंगे, और ये पूरे रास्ते में दिल्ली, आगरा, सागर, नागपुर जहाँ रहेंगे तो ये रेड वाला ले जाएंगे। सो ऐसे करके मैं पैक कर रहा हूँ। देहरादून वाले में एक जोड़ी ठंडे कपड़े भी डालेंगे, मतलब स्वेटर वेटर तो नहीं, बट नॉर्मली पुल ओवर, जैसे पुल ओवर है, और इसके नीचे एक लोवर भी रख लिया मैंने फुल वाला। बाकी तो सारे मैंने शॉर्ट्स रखे, बस एक ये लोवर फुल वाला रखा है, तो आई थिंक इससे हो जाएगा। अब मैं शर्ट्स का वेट कर रहा हूँ, अभी 2 घंटे और लगेंगे बोल रहा है। अब 2 घंटे में आयरन वाला देगा तो ये पैक होगा, फिर मैं सोऊंगा और कल सुबह उठ के फिर निकलेंगे। ये हमें सुबह निकलना है। पहले हमारा प्लान था 2-3 बजे निकलने का, रात के 8:30 होने वाले हैं और अभी भी पैकिंग नहीं हुई, तो अब नहीं लग पा रहा कि निकल पाएंगे सुबह। अब लग रहा है कि सुबह 5:30-6 तक ही निकल पाएंगे। वैसे मैं तो उठ जाऊंगा 3 बजे, बट फिर भी थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज़ पूरी पैकिंग होनी है, अभी कपड़े भी नहीं मिल रहे।
और अभी हम जा रहे हैं डिनर करने। आज है क्या कि अपने पास टाइम नहीं था, बहुत बिजी थे, ऑफिस का भी काम था, पैकिंग भी था, तो हमने कुछ बनाया नहीं। तो हम होटल जा रहे हैं, एक वाउचर पड़ा है, उसी वाउचर पे खा लेंगे। हम 2 लोगों का तो फ्री हो जाएगा, बेबी का जो होगा दे देंगे। चलो बेबी फटाफट आ जाओ, चलते हैं। ये विक्रांत एंजॉय कर रहा है चिकन करी राइस, होममेड चिकन करी लिखा था। और मैं कुछ बड़ा स्पेशल लाया हूँ, मैं लाया हूँ बाजरा खिचड़ी, और ये कोई मैक्सिकन चिकन है, और ये चाइनीज़ चिकन है, और पापड़ है। ये गोंगुरा चटनी है खिचड़ी के साथ खाने के लिए। ये नॉर्मल मोमोज़ खाए थे मैंने, तो उसकी चटनी है। खाने का सिलेक्शन बहुत सही है, अभी दिखाएंगे आपको खाने के बाद। ये मैं थोड़ा हेल्दी सेक्शन लाया हूँ। ये कर्ड राइस है, ये कोई वो था मेडिटेरेनियन वो था, ये फ़िश सैलड है, ये चिकन सैलड है। ये चीज़ेज़ लाया हूँ थोड़े से ट्राई करने के लिए। बेबी मोमोज़ खा रहा है, वाइफ नूडल्स खा रही है। एक बार पूरे बूफे का भी लेंगे राउंड। और ये मैं अब अपना लास्ट लाया हूँ चिकन करी, ढाबा दाल फ्राई लिखा था, और ये थोड़ा सा मटन पुलाव था, थोड़ा सा पापड़ और नींबू लाए। नींबू मारेंगे दोनों में, दाल में और चिकन में, और खाएंगे। और रोटी बोला है, लच्छा पराठा आएगा तो वो खाएंगे, और फिर चल लेंगे, हो जाएगा अपना डिनर। और ये मेरा लच्छा पराठा भी आ गया, गेहूं का, ये बेस्ट चीज़। इसको चिकन और दाल के साथ खाएंगे, फिर अपना हो जाएगा। थोड़ा सा स्वीट डिश खाएंगे, थोड़ा सा बस नाम का। बेबी तो आइसक्रीम खा रहा है, एंजॉय कर रहा है। हाँ। हो गया बहुत बाहर। ऐसे उठाने की ज़रूरत नहीं, छोड़ दो, ऐसे पॉइंट करो, ये तो ख़त्म। चटनी वाला घोस्ट, स्टीम राइस, ये तो मोमोज है, बड़े हमने खाए बहुत मज़े से। वेज स्टीम मोमोज। अंचारी बैंगन, रागी जावा, ये इसमें इंटरेस्टिंग था। बाजरा खिचड़ी, टू क्यों लिया? वन इनफ था। चलो हो गया। फ्रूट्स, गाजर, ककड़ी, गाजर, मैंगो आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम, रायता, मत करो इधर। जापानीज पैनकेक क्या होती है? I can read. कहाँ है जो पापा ने बोला? क्या? और ये अब मेरा लास्ट है
चीज़ केक, ये भी मैं आधा खाऊंगा, गुजिया ये भी मैं आधा खाऊंगा। शुगर खानी नहीं चाहिए बट थोड़ा मन कर रहा है तो हाफ ट्राई करेंगे। बहुत सारे आइटम थे, एटलीस्ट 10-12 चीज़ें थी, बट मुझे ये और ये इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने ये लिया। और ये हम डिनर करके आ गए हैं, अब जा रहे हैं घर की ओर। अब जान नहीं बची, पैकिंग करना है बट जान नहीं है पैकिंग करने के लिए। कल सुबह उठ के करेंगे, सुबह सुबह जाना है। ये इधर बेबी है, चले बेबी। हाय राम, कैसा रहा बेबी डिनर? मज़ा आया? नहीं आया? और ये लिफ्ट आ गई हमारी, ये रहा बेबी हमारा क्यूटी पाई। चलो, बैग भी पैक करना है, कपड़े भी पैक करने हैं, सामान भी गाड़ी में रखना है, सब रह गया। आज इतने बिजी थे हम, सब रह गया। करेंगे, सब करेंगे, सुबह जल्दी उठ के करेंगे। और ये आप देख सकते हो हमारा सामान फैला हुआ है, और ये पोटली है जिसमें मेरे कपड़े प्रेस वाले, एसी का वेट हो रहा था इतनी देर से। ये हमारे खाने जाने से जस्ट पहले आई, पूरा सामान फैला हुआ है। 2 बैग हैं बड़े बड़े पैक करने। अब सो जाएंगे, अब कल सुबह उठ के फटाफट करेंगे। ये सुबह के बज गए हैं 6:45 और मैं 4 बजे उठा था, ऑलमोस्ट 3 घंटा होने वाला है। अब मोटा मोटी पैकिंग हो गई है, सामान भी मैंने काफ़ी सारा गाड़ी में रख दिया है। अब वाटर बॉटल्स हैं, अब छोटे मोटे सामान है, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाटर बॉटल्स वगैरह हैं, ये बैग्स हैं नीचे, ये ले जाने हैं, और उधर थोड़ा सा जूते वूते हैं, बस यही बचा है। अदरवाइज़ जो मेन मोटे मोटे बैग्स थे वो सब मैंने डाल दिए हैं। अब मैं नीचे जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, मैं गाड़ी रेडी करूंगा, जैसे शीशे वीशे साफ़ कर लूँगा, सामान जहाँ जहाँ लगाना है उसे सेट कर लूँगा। तब तक बेबी उठ जाएगा और आ जाएगा। अभी बेबी को उठाया नहीं है बिकॉज़ वो रोता है, अभी सो रहा है इधर। तो अब इसको उठाते हैं, फिर इसको बाथरूम जो भी होना है, फ्रेश होना है, ब्रश करना है, वो कर लेगा और फिर ये नीचे आ जाएगा। लगभग आधा घंटा ही लगाएगा, तब तक मैं गाड़ी का शीशा साफ़ करता हूँ और सामान मतलब सेट करता हूँ जगह जगह पे। फिर आपको मैं दिखा भी दूँगा सामान कैसे सेट करें। और ये अपनी गाड़ी अब सेट हो गई है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। वाइफ पीछे बेबी को सेट कर रही है। बहुत सामान था, हमने कैसे मैनेज करा। आगे ये है, ये अभी बेबी थोड़ा सा और अच्छे से उसे अंदर कर लेगी। वो पूरा खाने का सामान है, आप देख सकते हैं, एक बड़ा बैग भर के है। इधर पीछे बेबी का है। ये हम क्या करते हैं, बैक सीट हम हमेशा खाली रखते हैं कि अगर उसे लेटना हो तो वो लेट पाए लंबी ट्रिप में। तो ये पूरा खाली छोड़ा है, थोड़ा सामान हमने वहाँ भर दिया है बिकॉज़ लेटने के लिए तो हो जाएगा, बट वहाँ अगर सामान भरना चाहें तो भर सकते हैं। जैसे लैपटॉप वाइफ का हमने वहाँ डाल दिया है। और अगर आपको डिग्गी दिखाएं तो डिग्गी फुल पैक है, बल्कि डर लग रहा है खोलने में गिर ना जाए। ये आप देख सकते हो, बूट पूरा पैक है। 2 बड़े बैग हैं, एक पीछे है, आपको दिख नहीं रहा। और ये पूरा पानी है वहाँ पे, बहुत फुल टू पैक है। और ये बेबी का बैक सीट है, यहाँ पे सामान है, लैपटॉप वगैरह जो मैं आपको बता रहा था वो सब वहाँ पे है। चलिए, अब गाड़ी पैक है, लोकेशन लगाना है, फास्टैग रिचार्ज करना है, वो रास्ते में कर लेंगे। थोड़ा है अभी, थोड़ा आगे तक के लिए, उसके बाद अब गाड़ी का कुछ चीज़ें बतानी है वो मैं बताता हूँ आपको। अब ये गाड़ी मैंने सर्विस कराई है, बट अभी इसमें 3 काम पेंडिंग है। एक तो पार्ट नहीं मिला, राइट हैंड साइड के बूट शाफ्ट, एक रॉड जाती है उसमें एक शाफ्ट लगा होता है, वो कह रहे थे वो घिस गया है रबर का, बट उनके पास पार्ट था नहीं तो वो मैं चेंज नहीं करा पाया। सेकेंडली क्या है कि इसके टायर एकदम घिस गए हैं, ऑलमोस्ट जा चुके हैं। मैं जैसे कि इसका जो टायर है, अब मैं आपको बता नहीं सकता, बट इसमें बिल्कुल ट्रेड नहीं है। अब मैं कैसे समझाऊं, बट एकदम ट्रेड ख़त्म है, बस इतना भी नहीं है, बिल्कुल होल ही नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट होने वाला है टायर। बट ये मैंने अभी चेंज नहीं कराया। टायर अच्छे हैं, योकोहामा के हैं, 70,000 किलोमीटर चल चुका है, 70,000 किलोमीटर चल गए हैं टायर। 50,000 पे रिप्लेस कराए थे, गाड़ी 120 आ गई है। सो इनकी उम्र हो गई है, 40-50 हज़ार पे ख़त्म हो जाते हैं टायर। मैंने थोड़े और खींच लिए। ये लास्ट ट्रिप है, ये लास्ट 5,000 किलोमीटर है, इसके बाद ये टायर चेंज होंगे। तो टायर का इशू है। एक और इशू है कि ये गाड़ी कूलिंग नहीं कर रही, इसका AC काम नहीं कर रहा। अब मुझे लग रहा है कि ये मैं क्या करता था, जब भी दिल्ली जाता था, दिल्ली में एक अच्छा AC मैकेनिक है, वहाँ से मैं सर्विस करा लेता था, 2,500 रुपये का वो सर्विस कर देता, बढ़िया सा AC मस्त चलता था। इस बार 14-15 महीने हो गए मुझे दिल्ली गए हुए, मतलब मैं जनवरी में तो गया था 9 महीने पहले, बट तब मैं करवाना भूल गया था। सो इसकी कूलिंग एकदम ख़त्म है। सो दिल्ली पहुँचने में अभी अपने को 3 दिन लगेगा, बिकॉज आज हम नागपुर रुकेंगे, कल हम सागर रुकेंगे, परसों हम आगरा रुकेंगे, उसके बाद दिल्ली पहुँचेंगे। सो दिल्ली पहुँच के इसका AC का काम कराना है। सो हम क्या करेंगे, होटल जाने से भी पहले सीधा AC वाले के पास जाएंगे, 40 मिनट 1 घंटा लगेगा, तब तक मैं AC का काम करा लूँगा। वहाँ पे मेरी वाइफ का मायका भी है, मतलब पेरेंट्स का घर, तो पेरेंट्स तो नहीं है अभी, बट उसकी सिस्टर है,
तो उससे मिल लेगी 1 घंटे, तब तक मैं गाड़ी ठीक करा लूँगा। सो अपना प्लान वही है। दिल्ली में बहुत 3-4 बहुत ज़रूरी काम है, तो दिल्ली घूमेंगे तो आपको दिखाएंगे। चलिए अब हम रेडी हैं, सब रेडी हो गया, मैं गाड़ी में बैठता हूँ, लोकेशन लगाता हूँ, फिर निकलते हैं। और इसके आगे का वीडियो आप देखोगे हमारे नए वीडियो में। ये बस ट्रिप प्रेपरेशन का दिखाना चाहते थे, पता नहीं कितने अच्छे से बनाया, ये हमें आदत नहीं बनाने का। सो चलिए अब ट्रिप पे मिलेंगे।